आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, देश की सबसे पहली ई पंचायत कहाँ प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंबिकापुर। अंबिकापुर में पहली ई पंचायत प्रारंभ हुई। दूसरा है, छत्तीसगढ़ के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है श्री विजय वर्गीय। फिर है हमारा तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु संकल्प पारित हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1994, ऑप्शन सी 1994। मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य निर्माण हेतु जो प्रथम संकल्पना पारित हुआ था वह 1994 में हुआ था। फिर है अगला, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु मंत्रिमंडल उप समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। अब है अगला प्रश्न, नए राज्य के निर्माण हेतु समन्वयक थे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है शरद चंद्र बेहरा। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु नोडल अधिकारी थे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती किरण विजय सिंह जो थी वह छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु नोडल अधिकारी थी। अब है अगला, खुरसेल जलप्रपात कहाँ है? तो खुरसेल जो जलप्रपात है वह सबरी नदी में है जो कि नारायणपुर में आता है या नारायणपुर में स्थित है। अब देख लेते हैं अगला, बरनई एवं बांकी परियोजना किस जिले में है? बरनई एवं बांकी परियोजना किस जिले में है? तो यह परियोजना जो है वह सरगुजा जिले में है। उड़ीसा से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गरियाबंद। नए जिले जितने हैं उनके अनुसार से जो गरियाबंद जो है वह सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ की उत्तर दक्षिण कुल लंबाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 650 किलोमीटर। अब है अगला, कमिश्नरी प्रणाली कब समाप्त की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सा 2002 में। 2002 में कमिश्नरी जो प्रणाली है उसे समाप्त कर दी गई थी। फिर है अगला प्रश्न, राज्य निर्माण के समय कितने संभाग थे? जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तब जो संभाग थे वे 3 भागों में बटे हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब अगला, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो छत्तीसगढ़ जब पृथक रूप से बना तो उनके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वे थे अजीत जोगी। अगला, छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्रिमंडल ने शपथ कब ली थी? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2000 में पहली शपथ ली थी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख है वह अथर्ववेद में, यजुर्वेद में और सामवेद तीनों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, तीनों वेदों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना। मतलब छत्तीसगढ़ जो है वह ब्रिटिश शासन के अधिकार में कब आया? तो 1853 में। ऑप्शन बी, 1853 में छत्तीसगढ़ जो है वो ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना। अब है अगला, रियासतों को मध्य प्रांत में मिलाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सा 9 जनवरी 1948 को। अब है अगला, मुरिया विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1876 ईस्वी में। मुरिया विद्रोह जो है वह छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति जो हैं, मतलब जो मुरिया जो जनजाति हैं उनके द्वारा किया गया विद्रोह था, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि हस्तक्षेप जो जंगलों में और जंगल में रहने वाले लोगों के जो जंगलों पर आधिपत्य कर ले रहे थे उसे सरकारी बनाकर उसके लिए मुरिया जो थे उन्होंने विद्रोह किया था। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में प्रथम उत्खनन कार्य कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महासमुंद। अब है अगला, नागवंशियों द्वारा निर्मित मंदिर है। तो नागवंशियों द्वारा निर्मित जो मंदिर है वह भोरम देव का मंदिर है जो कि कवर्धा में स्थित है। अगला, तारा सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा वर्तमान में किस संग्रहालय में है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका के संग्रहालय में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक थे। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक थे ऑप्शन बी, रघुजी तृतीय।
अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम अंग्रेज प्रशासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन एडमंड। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में कुल जमींदारी थी? छत्तीसगढ़ में कुल 33 जमींदारी थी। अब है अगला, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी? तो स्वतंत्रता के समय सबसे छोटी रियासत थी ऑप्शन बी, शक्ति। शक्ति जो है वह छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। अब है अगला, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की कितनी बड़ी रियासत थी? सबसे बड़ी रियासत, तो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी बस्तर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे महिपत राव दिनकर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के जो अंतिम सूबेदार थे वे थे यादव राव दिवाकर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर। और जो अंतिम सूबेदार कौन थे? तो यादव राव दिवाकर। अगला, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ था? तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था ऑप्शन सी, तुरतुरिया में। अब है अगला, बाणासुर की राजधानी किस नगरी को कहते हैं? तो बाणासुर की राजधानी बारसूर को कहते हैं। अब है अगला, गुप्त काल की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो गुप्त काल की जो मुद्राएं हैं वे ऑप्शन ए, बानबरद जो कि दुर्ग के अंतर्गत आता है, वहाँ गुप्त काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है। फिर है, हेमसांग के सिरपुर आने का कारण था? तो हेमसांग के सिरपुर आने का मुख्य कारण था ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हेमसांग सिरपुर आया था। फिर है, बस्तर के सन 1857 के विद्रोह के नाम बताइए। तो बस्तर में जब 1857 में विद्रोह हुआ उसका नाम उन विद्रोहियों का नाम था ऑप्शन बी, वेंकटराव और बाबूराव। वेंकटराव और बाबूराव ने 1857 में बस्तर का विद्रोह किया था। 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासत थी? तो 1947 में ऑप्शन जो छत्तीसगढ़ की रियासत थी वे थी 14 रियासतें। फिर है, मिनी माता का वास्तविक नाम था? तो मिनी माता का वास्तविक नाम था ऑप्शन सी, मीनाक्षी। प्राचीन जैन मंदिर कहाँ है? तो प्राचीन जैन मंदिर जो है वह आरंग में स्थित है। 1000 वर्ष पुराना भोरमदेव शिवालय कहाँ है? तो 1000 वर्ष पुराना भोरमदेव जो शिवालय है वह ऑप्शन ए, कवर्धा में है। महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो महात्मा बुद्ध का दक्षिण कौशल आने का जो उल्लेख है वह मुख्य रूप से ऑप्शन सी, मिलिंद पन्हू में इस महात्मा बुद्ध का दक्षिण कौशल आने का उल्लेख मिलता है। फिर है अगला, अशोक का कोटाडोल सिंह स्तंभ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोरिया में। कोरिया में अशोक द्वारा बनाया गया कोटाडोल सिंह स्तंभ है। फिर है अगला, चीनी यात्री हेमसांग सिरपुर कब आया था? तो चीनी यात्री हेमसांग जो है वह ऑप्शन सी, 639 ईस्वी में सिरपुर आया था। अब है अगला, कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी वह था 1000 ईसा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कौशल के रूप में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाभारत। महाभारत में छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख है वह प्राक कौशल के रूप में किया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ का एक नाम प्राक कौशल भी है जो कि महाभारत में इसके अवशेष का या इसके होने का प्रूफ मिलता है। अब है अगला, अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, सिरपुर को। रतनपुर राज के नाम से यह क्षेत्र कब जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुगल काल। मुगल काल में जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वह रतनपुर राज के नाम से प्रसिद्ध था या प्रचलित था। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सन 1854 में कौन सा काल प्रारंभ हुआ? तो 1854 में ऑप्शन सी, ब्रिटिश काल प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में 1854 में जब ब्रिटिश का आधिपत्य हुआ तब वहाँ ब्रिटिश काल का प्रारंभ हुआ।